अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। हम भी एकदम से बढ़िया, परफेक्ट, मज़े में, आपकी दुआओं से। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी सर्वाइवल चैलेंज की सीरीज देखी होगी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इसी से रिलेटेड जो है अभी कुछ डिस्कशंस करनी है आप लोगों के साथ। तो सोचा एक और अनदर लास्ट वीडियोस बना लें। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग जो है बाय ट्रेन ट्रैवल करते हुए अपने मुकाम तक तो पहुंच गए थे, क्लिफ्टन सी व्यू पे। वहां पे हमने जो है अपनी सेलिब्रेशन भी की थी। उसके बाद हम लोग वहां से निकले और एक कोटा कैफे में गए, वहां पे ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम अपने रिलेटिव के घर चले गए, जहाँ पे हम काफी टाइम रुके, रेस्ट वगैरह की, अपने कपड़े वगैरह नहाए धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए। हाँ जी, आप बताएं जी, ये क्या है खान साहब। ये मैं यही कह रहा हूँ, ये हमारा 1980 से ये कल्चर जारी है और अभी तक जारी है। ये शोरबा है मुर्गी का शायद गोश्त का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माता। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है। इसमें काले मिर्च डाल के। ये रोटी है इसके अंदर। जी जी, ये रोटी है। अच्छा, रोटी इसमें थोड़ी जाती है। ये बहुत पुराना कल्चर है हमारा पठान, खासकर हमारा पठानों का। चलें जी, आपको खाना खा और ब्राउन। क्या बोलते हैं? वाइट और ब्राउन। अच्छा, वाइट एंड ब्राउन। आप लोग वाइट भी बोलते हैं, वाइट कुरमा और ब्राउन। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मौलवी दूसरे को मुला है खाना। चलिए उलवान लोग आधा के लगे खैर। ये है जी कावा। असल में ये कौन सा कावा है जी? ये तरखा कावा है, तरखा। अच्छा, तरखा मुंह में ये गुड़ डाल के ना, गुड़ डाल के तो सब्ज़ चाय। ये हैं जी हमारे साथ बशीर साहब। आज हम इनके मेहमान बने हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इन्होंने हमारी खिदमत भी की है। कावे का भी एक अपना ही टेस्ट है, बहुत मज़े का एक अलग टेस्ट है। तो यहाँ पे जी कराची में होने के बावजूद भी हमें जो है ना KPK की रवायत के मुताबिक पुराने मतलब जो अपनी है खाना वगैरह वो हमें खाने का मौका मिला। क्यों जी, कराची जो लोग वैसे कूच कर जाते हैं वो अक्सर जो जिस शहर में आते हैं उसी शहर के मुताबिक वो चलते हैं। तो देखें ना, हमें ये चीज़ें नहीं था कि हमें कराची में ऐसा कावा और खाना मिलेगा। वो इतनी बड़ी रोटियां जो कि KPK में होती हैं, बस हम लोगों ने अपनी जो रवायत है वो यहाँ भी बरकरार रखी है। कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे रस्में रिवाज है वो यहाँ जो है टाइम पे। सही। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए एक शूज़ शॉप पे, क्योंकि लिफ्टर लेते हुए मेरे शूज़ जो है वो बॉटम से ब्रेकआउट हो चुके थे, जिसकी वजह से इन बूटों में अब और सरवाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो इस शॉप से मैंने एक लोकल चप्पल ले ली ताकि अपने घर पहुंचने तक गुजारा चल सके। सी व्यू पर जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो समंदर की लहरों की वजह से हमारा कैमरा पानी के अंदर गिर जाता है, और यहाँ पर तो हमें एक पल के लिए लगा कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो चुकी है, क्योंकि लास्ट फ्लो का जितना भी डाटा था वो अब तक मैंने अपने लैपटॉप में सेव नहीं किया था। तो यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट हमें कैमरा ढूंढने में लग गए। मैं ये समझ रहा था जैसे लहर आई, लहर ने कैमरे को गिराया और वो कैमरा बाहर की तरफ आएगा, मगर ये नहीं मालूम था कि उस लहर से जब कैमरा गिरा तो वो लहर अपने साथ कैमरे को समंदर की इन साइड तरफ ले गई। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शायद कोई नेकी हमारी काम आ गई, जिसकी वजह से 30 से 40 मिनट लगे हमें कैमरा ढूंढने में और हमें हमारा कैमरा मिल गया। तो वीडियो में भी आप लोग कैमरे को गिरते हुए देख सकते हो। तो खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि पुतला मेरे साथ बैठा हुआ है। हाँ खान, कैसा लगा टूर? बहुत ही मजे का था यार, मजा आ गया। फिर करना? हाँ फिर भी करेंगे। हाँ जी, फिर भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ऐसा है कि फिर जो है हम लोगों ने बस पकड़ी, वहाँ से बस की टिकट्स वगैरह करवाई थी, और बस के थ्रू आउट हम अपने इस्लामाबाद में। नहीं ये बताओ ना किसने करवाई। ये बताओ ना। तो इसके बाद जो है फिर खान साहब ने बस की टिकटें करवाई हैं, और हम फिर उधर से रात की बस पकड़ के अगले दिन तकरीबन 5 बजे के आसपास हम इस्लामाबाद अपने घर पहुंच चुके थे। तो इस टाइम हम कराची बस टर्मिनल पे खड़े हैं। खान साहब ट्रकों पे ना चलें? यार दिल तो बड़ा करता है मगर
सांस नहीं है, सांस वो कैपेसिटी वो 0 पे आ गई है। अब तो सेवा में आदत होती है, जल्दी गाड़ी देखे ओए नहीं यार, वो कसम से हम थोड़ी देर पहले यार ट्रैक्टर साहब भी गुजर था, मैंने कहा चाचा आगे तक ले जाइए। चलो जी, अभी बस आए तो फिर आगे की तरफ वापसी की तरफ चलते हैं। वापसी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह कल। तो हमारी बस आ चुकी है। वो जो सामने वाइट कलर की आपको बस नज़र आ रही है ना, ये जो टर्न ले रही है वाइट कलर की, इस बस में हम लोगों ने सफ़र करना है। और ये है जी वड़ैच एक्सप्रेस, ये सारा है जी कराची का बस टर्मिनल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है थोड़ा खैर थे। दरअसल ना हम इस गाड़ी में लेट के आ रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी हमारी अपनी ये 5 सीटें और ये 4, दो आगे है, 5 ये सिर्फ हम दोनों ने अपने लिए बुक करवाई है, ठीक है। ऐसे लेट के आते हैं, कभी ऐसे लेट जाते हाँ, हैं, ऐसा दिल करे लेट जाते लेट जाते हैं। हैं। तो एक दफ़ा चाय हमने खुद अपनी मेहनत से खरीदी है, हाँ। और दूसरी दफ़ा चाय भाई ने पिला दी है, सोने पे सुहागा। जो गाड़ी के कंडक्टर होते हैं साथ जानने वाला ना दोस्त हाँ, यार। सोने पे सुहागा। ये देखो, ये 1 कप, ये 2 कप मेरे, ये 1 कप मेरे खान के हैं, और 1 कप वो है वो खान के है। मतलब आज जो है ना सोने पे सुहागा, हाँ, देने वाले जब हाँ, देते हैं। देने वाले जब इधर चपड़ फाड़। और मजे की बात, उस भाई को हम रात का कह रहे हैं कि चाय पिला चाय पिला। अभी फ्लाइट अभी कि सुबह आज भूखी है मोटर पे, तो हम खरीद हमने अपने खर्चे से खरीदी। वो पे और जब पी ली, बताई बगैर ले आए कहते लोग। जब पी ली तो अपने भाई साहब पिला के भजन में क्या हाँ, फिर हमने पी लिए, एक गाड़ी भी भी एक हमने पी है जरूरत के लिए, दूसरी हमने पी है इसलिए मस्ती से पी लिए। चलो हाँ, पी लिए। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कुछ घंटों बाद पहुँच जाएंगे, 3 के करीब ना, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 3 के करीब इंशाल्लाह हम अपने घर पहुँच जाएंगे। अब बात आ जाती है कि हम पहुंच चुके थे हैदराबाद के आसपास, तो रात के कोई क्या टाइम था? 3:30 हो रहे थे। तो अब जो है ना हम हैदराबाद, अच्छा नींद भी बड़ी आई हुई थी उस रात, हाँ। वो मुझे याद है यार। तो हम पहुंच चुके थे हैदराबाद। और अभी वहाँ पे सीन क्या था जी, 3:30 बजे का टाइम था। वहाँ पे ट्रकों वाले होटल पे तो रह सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे हम दोनों ने प्लान क्या सोचा, जब हमने अपने पैसे काउंट किए तो ऐसा है कि हमने जो पहला दिन था, जब हम तलागंग से चले थे, पैदल चलते हुए जा रहे थे, वहाँ पे हमने चाय पी और बिस्किट खाए थे, 160 रुपया वो बचा था। फिर हम कोयटा कैफे पे रात के टाइम हमने जो है चाय मंगाई थी, 120 वो लग गए थे। ये कितने हो गए? 280 हो गए। हाँ, इतने हो गए। 280 हो गए। फिर हमने सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ये है कि लिफ्ट क्विक मिल गई थी, तो हमने खाने को जो है जल्दी में हमने एक वो बोतल और जो है बिस्किट ले लिया था 190 रुपए का। कितने हो गए खान साहब? तो इस तरह से जो है ना 3 दिन में हमने 470 रुपए खाने पे अपनी जेब से लगा दिए थे, और बाकी जो पैसे बचे हुए थे 1530 रुपए। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम यहाँ से जो है ना ट्रेन में चलते हैं, क्योंकि देखो कराची के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे हमें एक तो पहली बात है लिफ्ट मिलनी ही नहीं है, और दूसरा हम खुद भी लिफ्ट के हक में नहीं थे हम कि कराची में लिफ्ट कि जिंदगी में पहली मर्तबा हम कराची जा रहे हैं। हाँ, कराची का हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसा शहर है। बस वही मीडिया और न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कराची जो है ना क्राइम रेट बहुत हाई है, तो इसलिए हमने अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमने वहाँ से ट्रेन में जाने का इरादा बना लिया था, क्योंकि हमारे पास 2000 रुपये में से 1530 रुपये बचे हुए थे। अगर मान लो अगर हम हैदराबाद से जाने के तो ट्रक में जा सकते थे, सुबह के टाइम अल्लाह करता हमें कोई ना कोई ट्रक मिल जाता, वो हमें कराची में ले जाता, किसी भी जगह पे वो हमें ड्रॉप करता। वहाँ से भी तो हमने जो है क्या कहते हैं रिक्शा या बाइकिया वगैरह लेना था, वो तो करवाने ही था, ठीक है। तो हमने फिर ये फैसला किया कि लिफ्ट चले जाते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में चलेंगे, स्टेशन पे उतरेंगे, और वहाँ से जो क्लिफ्टन है वो थोड़ा सा ही है, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ से फिर हम पैदल चले जाएंगे। तो ऑनलाइन मैंने टिकट चेक की तो तकरीबन जो है ना 750 रुपये की टिकट मिल रही थी एक बंदे की, उस हिसाब से जो है ना 1500 रुपये की हम दोनों की टिकट्स मिल गई। तो फिर हम पैदल चलते गए, गूगल मैप देखते हुए पैदल वॉक करते हुए गए। बस रात को यार असल में ना हमें सिंध के इलाके में जो है ना थोड़ा सा डर हो रहा था कि इधर से कोई आ जाएगा, इधर से कोई आ जाएगा, रोडें बिल्कुल सुनसान। यकीन करो हम इधर अपने इलाके में रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल टेंशन फ्री होके चलते हैं। मोबाइल रात को 3 बजे किया, 2 बजे किया,
बस इधर जाए, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। पर फिर भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो घर वालों की दुआएं थी और सभी और आप लोगों की भी दुआएं थी। तो फिर हम लोग जो है ना खैर आफियत से हैदराबाद स्टेशन पे पहुंचे। वहाँ से हमने टिकटें परचेज की और जो है वहाँ पे ट्रेन आई सुबह 5 बजे। 5 बजे ट्रेन आई और उसने हमें जो है ना सुबह 9 बजे कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया। फिर वहाँ से हम लोग आगे पैदल गए, आप लोगों ने देखा ही है। बस का क्रेडिट तो जाता है हमारे खान साहब को। बहरहाल अभी बात करते हैं अपनी इस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, जो हमने ट्रैवलिंग की है, सरवाइव किया है, इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को। अभी जो है हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। खान साहब हम दसो तुसी शुरू करो, मैं थोड़े नाल। तो यार जब हम लोग यहाँ से चले तरनौल खड़े थे ना, जब हमें पहली लिफ्ट मिली, यकीन करो इतना मजा आया ना पहली लिफ्ट से। मतलब खान जो है, खान क्या कह रहे थे कि पहली लिफ्ट मिलना मुश्किल है क्या? मैं यही कह रहा था बैस भाई को कि शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत वो जरा मुश्किल होती है। शुरुआत के साथ ही साथ जाते जाते सफर हमें इतना आसान होता है कि कोई हद तक पता नहीं था बस कि कैसे चले जा रहे हैं हम। पहली लिफ्ट लेना था वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट था, क्योंकि आज तक हमने कभी लाइफ में लिफ्ट ली ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी व्हीकल्स हैं, ठीक है, बाइक वगैरह हैं। अगर कहीं लंबा जाना हो तो बसें या ट्रेन वगैरह उनकी टिकट करवा के जाते हैं। आज तक बाइक वालों से भी हमने लिफ्ट वगैरह नहीं ली थी। तो इसलिए जो है ना बहुत एक अजीब सा फील हो रहा था। फैमिली भी नर्वस थी, बट उन्होंने इजाजत तो दे दी थी। कहते हैं जब इन्होंने एक दफा सोच लिया है तो ये करके रहेंगे। तो फैमिली को बताया था, प्लान शेयर किया, लेकिन फैमिली नर्वस थी। बट उनकी दुआएं थी, फैमिली की दुआएं थी, अपने दोस्तों की दुआएं थी, जिनकी बदौलत हमने अपना टारगेट कंप्लीट किया। तो एक चीज़ है कि यार आप एक जो प्लान सोचते हो, एक टारगेट सोच लेते हो, तो अगर आप पॉजिटिव रहो, आप जो है ना वो काम कर सकते हो। खुद पे आपको एतमाद होना चाहिए, क्यों है? तो और मजे की बात आपको बताता चलूं, जैसे कि हमने इसमें 1000 रुपया दोनों के पास था। तो हमने ये सोचा था कि यार इस 1000 रुपये में खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे। तो लेकिन अल्लाह सबब बनाने वाला है। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रास्ते में हमें इतना अच्छा खाना पीना मिलेगा, और वो भी खुद ब खुद ही अल्लाह, बस बात हुई है कि अल्लाह सबब बनाता है, क्यों खान? कैसी बात है। तो पहला दिन तो हमारा बहुत अच्छा गुजरा, तो उसमें हमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं देखने को मिली। तो हम जो है पहले दिन लिफ्टें लेते लेते तकरीबन हमने 8 या 9 लिफ्टें ली होंगी, है ना? 9 इतनी कुछ थी। हाँ, राउंड अबाउट हमने 9 लिफ्टें ली थी और हम जो है 100 किलोमीटर का सफर तय कर पाए थे। लेकिन एक और चीज बताता चलूं, इस पूरे ट्रिप के अंदर कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने हमें लिफ्टें भी दी हैं और खाना वगैरह भी खिलाया, लेकिन वो कैमरे में नहीं आए। होते हैं अल्लाह को जाहिर नहीं करना चाह रहे थे इसका ये मतलब। हाँ, अल्लाह के नेक लोग होते हैं। तो इस तरह से ये है कि उन्होंने उनके लिए, बहरहाल सभी के लिए हमारे लिए काफ़ी सारी दुआएं हैं। डेफिनेटली जो हमें लिफ्ट देता था, इतने टाइम वेट होने के बाद कोई खड़ा होता, ये आजकल का जो हालात हैं, जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोई किसी को लिफ्ट देने से पहले 100 बार सोचता है, क्यों हाँ? और फिर 2 को देना बहुत मुश्किल है लिफ्ट देना। हाँ, 2 बंदों को लिफ्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जो है ना पहले दिन के तो हमारे 1 रुपया भी नहीं लगा था और हमने पहला दिन 100 किलोमीटर सरवाइव कर लिया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि दूसरा दिन हमारे लिए कैसा होने जा रहा है। दूसरा दिन अल्लाह माफी दे। तो सुबह के टाइम जो है ना काफी, तो हम 3-4 घंटे बैठे रहे। सुबह फजर पढ़ के हम बाहर बैठ गए थे कि कोई ट्रक वाला नजर आए और उससे बात करें और आगे जाएं, क्यों हाँ? हाँ, बस आखिरकार एक ट्रक वाला आ गया था। वो कौन सा ट्रक था बाबा जी? वो 75-63 ऐसे कुछ नंबर था। 75 पीले रंग का था। हाँ, वही बाबा जी। हाँ, वही वाला थलागंज तक जा रहा था, बस वही था जो। तो अच्छा, उनसे लिफ्ट लेके हम निकल पड़े। उन्होंने हमें एक जगह उतारा और फिर हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस ट्रैवल में हमें जो है ना बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिली और बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ, जैसे एक पुलिस जीप थी और एक वो कौन सी गाड़ी थी अंकल की पुराने जमाने में, पता नहीं कोई थी, है ना? ऐसे कुछ थी, पता नहीं ऐसी कुछ नाम था, लंबी टाइप की गाड़ी थी और काफी मतलब एक अच्छी गाड़ी थी उनकी। और आज तक जो है ना लाइफ में हम कभी ट्रकों में नहीं बैठे थे, ट्रकों का सफर किया, क्यों हाँ? पुलिस जीप में सफर किया। वो बाबा जी थे, उन्होंने पुलिस जीप रखी हुई थी पुराने जमाने की, लेकिन मेंटेनेंस वेल थी। अच्छा, उनके साथ ट्रैवलिंग की। मेहरान गाड़ी में तो बैठते रहते हैं। तो दूसरे दिन ना हम लोग इतना खज्जल हुए, इतने हम पैदल चले कि आपको हम बता नहीं सकते कि दूसरे दिन हमारे लिए सरवाइव करना इतना डिफिकल्ट हो गया था
कि हम दोनों हिम्मत हार चुके थे। क्यों हाँ? बिल्कुल। दूसरे दिन को देखते हुए हमें ये लग रहा था कि पता नहीं कराची पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा। ऐसा फील हो रहा था कम से कम हम 15 से 20 दिन लगेंगे कराची पहुंचने में। तो वहां से कई दफा मैंने भी कहा खान को कि वापस चलते हैं क्योंकि यार इतना मतलब मुश्किल लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकता। फिर खान भी कह रहा था वापस चलते हैं, वैसे वापस चलते हैं, लेकिन बस वही एक दूसरे को हिम्मत देते हुए हम लोगों ने दूसरा दिन भी जैसे तैसे करके सरवाइव किया। और बात करूँ ना अगर मैं लिफ्ट की, तो यकीन करो वो एक मिसाल सुनी है ना, उचियां दुकानें पे फिके पकवान होंगे। क्यों हाँ? ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे कि बाइक्स वाले, हम जहाँ खड़े थे बाइक्स वाले खुद आके हमसे कहते थे कि भाईजान क्या मसला है, कहीं जाना है, आगे तक ड्रॉप कर दें। अच्छा, उसके अलावा छोटी गाड़ी वाले रुक जाते, मतलब मेहरान कह लो, जो मतलब इस तरह की छोटी गाड़ियों वाले लोग थे ना वो लिफ्ट दे देते हैं। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं वो तो कभी लिफ्ट नहीं देते। और जो ट्रक वगैरह हैं वो बाई चांस रास्ते में रुक जाएं तो रुक जाएं, वरना ऑन रोड ट्रक वाले भी नहीं रुकते। ट्रकों वालों से लिफ्ट लेने के लिए जो है ना उनके स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। जैसा कि कोई ट्रकों वाला होटल है वहां पे जाना पड़ता है। रास्ते में हम जब कभी किसी ट्रकों वालों को लिफ्ट देते हैं ना हमेशा इशारा करते हैं। क्यों हाँ? इशारा करते कि भाई हम भाई नजदीक ही जा रहे हैं, या कहते कि हम 3 हैं, इस तरह मुझे इशारे करके निकल जाते। अच्छा, पता की बात, जिसको इशारा करते थे रुको, वो आगे से ऐसे कर देता था, वो हमारे आंखों से दूर गुजर जाता था, करता ऐसे था कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। तो ऐसा है कि फिर जो है जब हम मियां वाली पहुंचे ना, तो वहां पे ये इरादा किया था कि कुछ ट्रकों वालों से बात करेंगे, अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं तो जिस होटल पे हम रुके थे क्या नाम था, हबीबुल्ला गंडापुर। हाँ हबीबुल्ला, बहुत ही यार नाइस बंदे थे, बहुत ही नाइस। मैं कहता हूँ जितनी तारीफ कीजिए ना उतनी कम है। क्यों हाँ? तो उनके पास हम रुके, डेफिनेटली हम लोग वगैरह बना रहे थे, हर कोई देखता था, पूछता था कि भाई क्या कर रहे हो। तो यहाँ तलागंग के मतलब लोग जो हैं उनको जो है ना इतना ये व्लॉगिंग का आइडिया नहीं है। जो थोड़े एजेड बंदे, जो किसी को भी नहीं था मेरे ख्याल से, जो यंग जनरेशन है ना उनको तो पता है, लेकिन जो बड़ी एजेड के लोग हैं, थोड़े से बड़े हैं, उनको नहीं आइडिया। तो तलागंग में हम इसी तरह पैदल चलते हुए जा रहे थे, काफी जगहों पे हमें लोग मिले कि आएंगे हमारे साथ खाना खाएं। तो ऐसा है कि जब हम ना किसी से लिफ्ट के लिए रुकते थे, कहते थे जो बंदा हमें लिफ्ट भी दे देता था वो यही कहता था कि आप लोग जो है बस में क्यों नहीं जा रहे, हाईएस्ट में क्यों नहीं जा रहे, ठीक है, आप इस तरह से लिफ्टें लेके क्यों जाते हो। और दूसरी चीज ये है कि कुछ लोगों ने हमें पैसे भी ऑफर किए कि आप हमसे पैसे ले लो, आप जो है बस में चले जाओ, लोकल सफर इस तरह लिफ्टों के जरिए मत जाओ। और हमने जो प्लान था वो हम गूगल मैप को लेके चल रहे थे कि अगर छोटी लिफ्ट मिले तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, और अगर लंबी लिफ्ट मिल रही है तो डेस्टिनेशन कौन सा है। तो हम यही कहते थे मोस्टली गाड़ियों वालों को कि जहाँ तक आप जा रहे हैं, जो अगला शहर आता था, अगला शहर जो भी आ रहा हो, हाँ, जैसे कि हमने वीडियो, तो इस तरह से जो है ना हमने अगला डेस्टिनेशन सोचा होता था कि यार अभी वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। बहरहाल वो फिर जो होटल वाले थे हबीबुल्ला, जो दूसरे हबीबुल्ला, वो जरा पैर से नॉर्मल भी थे। अच्छा, तो उधर जो हम रुके हुए थे वहां पे ये इरादा था कि हम कुछ ट्रकों वालों से बात करते हैं। वहां पे हमने 5-6 ट्रकों वालों से बात भी की है, उसमें 2 ट्रक 100% कराची जा रहे थे। और वो कमीने क्या बोलते हैं, सॉरी मैं कमीना कह गया, भाई नहीं लेके जाना तो झूठ क्यों बोल रहे हो, आप कहते हो हम नहीं लेके बात है, बंदा गुस्सा हो जाता है यार, जा भी रहे हो और कुछ कर भी नहीं रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो आप। हाँ, तो आप सिंपल से कहते हो कि हम नहीं लेके जाते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें सिंपल कह दिया कि हम नहीं लेके जा सकते हमारे, इसमें हमारी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी ना। तो वो 2 ट्रकों वाले कराची के जा रहे थे, उसी होटल पे रुके हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे। उन्हें हमने कहा कि हमें भी मतलब हमने ये नहीं कहा कि हमें कराची तक ले जाओ, उन्हें हमने कहा कि जहाँ सिर्फ रात का सफर गुजर जाए बस, जहाँ तक लेके जा सकते हो ले जाओ, ठीक है। ये है कि चलो आज की रात भी हमारी ट्रक में ही गुजर जाए तो बेहतर है, लेकिन नहीं, हम यहाँ आगे तक जा रहे हैं, हम रात को रुकेंगे, हम नहीं लेके जा सकते, बस यही थे। लेकिन बस फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह ही सबब बनाते हैं। तो फिर अचानक एक ट्रेले वाला आके रुका और उससे जो है मैंने बात की किस तरह से हमें जो है जहाँ तक हो सके सुबह तक ले जाओ। तो होटल वाले से भी हमने कहा हुआ था, तो उसने भी रिक्वेस्ट की उनसे। तो ये है कि होटल वाले की बदौलत हमें फिर ट्रेले में लिफ्ट मिल गई। लेकिन वो जब हम इतना थके हुए थे, नींद से चूर थे, हमारे इरादा था सोने का इरादा था, चल चल के हमारी सत्यानाश हो चुकी थी।
लेकिन जब हम ट्रक में बैठे और हमें पता चला कि ये ट्रक रहीम यार खान जा रहा है, 700 किलोमीटर की लिफ्ट मिली, तो यकीन करो दोनों नींदें उड़ गई। नींदें उड़ गई, दोनों एक्साइटेड हो गए यार इतनी लंबी लिफ्ट, मजा आ गया। लेकिन ट्रेली में बैठने से पहले इमरान भाई जो ड्राइविंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाई सोने की जगह नहीं है, बैठ के जाना पड़ेगा। हमने कहा हमें मंजूर है, बैठ के चले जाएंगे। बैठ के गए थे भाई। हाँ हम बैठ के चले जाएंगे। कह रहे थे ठीक है आ जाओ, क्योंकि वो भी 3 लोग थे। लेकिन देखो अगलों की मतलब फिर भी अगलों की मेहरबानी है, उन्होंने हमें बैठा लिया। फिर बस रात का सफर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, कितनी लंबी लिफ्ट मिली। अगर वो लिफ्ट ना मिलती खान फिर क्या होता? फिर हम उसी होटल में रहते। लंबी लिफ्ट ना वो मिलती तो अगर होटल में रहते, होटल से मुराद की फिर कल सुबह ही निकलते। अगर वो लंबी लिफ्ट ना मिलती ना, बाकी तो अल्लाह बेहतर करता है। अगर ना मिलती तो कोशिश हमारी यही थी वापस जाने यही था कि अगर लंबी लिफ्ट ना मिलती, मियाँ वाली से हम लोगों ने वापस आ जाना था। हाँ, बिल्कुल आ जाना था। तो फिर क्या हुआ जी? फिर उनके साथ सफर हुआ। अच्छा, फिर दूसरे के बाद 3 तो वो थे, 2 हम, 5 हो गए। मैं सोया हुआ था, 6वां बंदा भी आ गया है। हाँ सुबह के टाइम वो अरे बैद भाई कह रहे थे मुझे कार में ये आगे स्टॉप पे उतर जाएगा। आगे करते 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 उसने कम से कम 250-300 किलोमीटर तो हमारे साथ तय किया ना। हाँ वो जहाँ पे हम उतरे थे होटल तो तरंडा मोहम्मदपना में उतरा वो। हाँ वहाँ पे उतरा था। तो उसने हमें कहा है कि यार ऐसा करो, मेरी गाड़ी आ रही है फूड अब्बास में है, ठीक है, मैं तुम लोगों को नंबर दे दो, ठीक है, मैं तुम्हें लोगों को वहाँ से ड्रॉप कर दूंगा ना, यानी कराची भेज दूंगा। तो मैंने कहा चलो ज्यादा आसानी है हमारे लिए, मुझसे नंबर वगैरह शहर ले लिया। तो हम रेमिया हार पहुंचे नहीं है, वहां से कुछ थोड़े फासले में था ना, थोड़ा सही था ना जैर जैसे कोई 50 किलोमीटर पीछे मतलब हमने ना इमरान जो ड्राइवर थे इमरान भाई ना, उनके साथ हमारी ज्यादा लगाव हो चुका क्योंकि वो यंग थे। उन्हें हमने बोला था कि यार अगर कोई हमें लिफ्ट का बंदोबस्त कर दो आगे जाने का, क्योंकि ट्रकों वाले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। हमने कहा चलो आसानी हो जाएगी। तो वही एक जो भाई जिसका किस्सा सुना रहे हैं, जो एक भाईजान हमारे साथ ट्रक में आके बैठे थे, उन्हीं का ट्रक ना लाहौर वाली साइड से आ रहा था और कराची जा रहा था। तो जो है ना उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने उससे फोन पे भी बात कर ली थी, कहते ठीक है आ जाना। हम इतने खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि यकीन करो कि हमने कहा कि यार शुक्र है हमें कराची की लिफ्ट मिल गई है, यहाँ से हम आसान कराची पहुंच जाएंगे, उस कल हम इंशाल्लाह कराची होंगे। बहुत खुश हो गए थे, बहुत खुश। लेकिन हम बस बात ये है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। फिर हम होटल पे वेट करके, क्योंकि उसने 11 बजे का टाइम दिया था कि मैं 11 बजे आऊँगा। रात को 8 बजे खान साहब बोलते हैं यार, मैं उसको बैद भाई को बोल रहा था बार बार फोन करो फोन, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं था उस होटल में। तो बैद साहब यही एक ही बात कर रहे थे, नहीं खान साहब आ जाएगा। मैं कहा नहीं भाई मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने जब फोन किया ना उसे, तो वो अगले साथ ही कहता कि यार मैं तो क्या कौन सी रूट थी, लाहौर वाली? हाँ कहता है मैं पता नहीं लाहौर वाली साइड चला गया या कहाँ चला गया, आई डोंट नो कि मैं नहीं आता, अपना कुछ कर लो। मतलब ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, तो तीसरे ब्लॉग में हमारे साथ ये पार्ट हुआ तो यकीन करो कसम से बस यार नींद बोले नहीं हो रहा था उस टाइम। हम दोनों इतना अपसेट, इतने गुस्से में आ गए थे ना कि अगर वो बंदा हमारे करीब होता ना, हमने उसे जाके अच्छा उसका नाम पता क्या था? रहमत गुल था। हाँ। मेरे पास अभी भी नंबर सेव है उसका। अच्छा करो रहमत गुल। अच्छा रहमत गुल नाम था उसका। तो यकीन करो यार, अच्छा दुख इस चीज का नहीं है कि उसने हमें लिफ्ट नहीं दी, दूसरा तो हमें कहीं गाड़ी वालों ने लिफ्ट नहीं दी, लेकिन वहाँ पे हम बहुत जलील हुए। जब पंजाबी कहते लारा ला के सन सटिया वो कीता साइड, क्योंकि वहाँ पे जीटी रोड था, आसपास कोई होटल नहीं थे, वहां पे उसने हमें जलील कर दिया। अगर वो बता देता ना कि मैं नहीं जा रहा, तो एटलीस्ट इमरान औरों से हमारी बात हो चुकी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो आप लोग आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में चलो, दफ्तर में रहना, वहाँ पे हमारे कमरे बने हुए। उनका जो अड्डा था वो अपने अड्डे में जा रहे थे, उनका मुची कोट वो वहाँ पे जा रहे थे। तो तकरीबन रहीमिया खान से मुची कोट भी तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है, ऐसे ही था। तो 60-70 था, बिल्कुल 60-70 था। रात को रहने का बंदोबस्त हो जाता है, इजीली हम रहते हैं। तो अगले दिन सुबह वो हमें किसी न किसी आगे जाने वाली गाड़ी में बैठा देते। कोशिश हमारी उसी रात की थी, अगर ये में किसी गाड़ी में बैठा दे, मगर ना अगर फॉर एग्जाम्पल जो गाड़ी नहीं होती है, चलो रात सुकून से गुजार के, सुबह तो हमें बिल्कुल यकीन था ही था कि हमें यहाँ से मिल जानी थी। मगर उसने जो उसको उस्ताद था गुलबहार, उन्होंने आगे पीछे फोन करके ठीक है कुछ अता पता किया, काफी हेल्प उन्होंने भी की है, ठीक है।
तो फिर इसी रहमत ने कॉल बैक की कि यार इन बंदे को इधर उतार दो, तो मैं यहाँ से ले जाता हूँ। हाँ, इनको अब बकायदा हमने अपने नंबर से उसको भी कॉल की थी कंफर्म करने के लिए कि कह रहा हाँ मैं आऊंगा, आप फलां होटल पे रुको मैं आऊंगा। जब इतना ट्रस्ट हो गया तो और क्या चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि वो बंदा नहीं आया, बहरहाल नहीं आया। तो उसके बाद हमने इमरान को भी कॉल की। अब वो कह रहा था कि हम काफी आगे आ चुके हैं। अच्छा, मजे की बात, अल्लाह कुछ देर के लिए इमरान का नंबर भी बंद हो गया था। हाँ, अब और टैक्स में आ गए भाई, ये क्या हो गया। अब मसला और कुछ नहीं था, मसला सिर्फ राहत रहने का था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी होटल के बाहर बहुत ज्यादा ट्रकों वाले थे, उनके साथ आधा पौना घंटा हम लिफ्ट के चक्कर में घूमते रहे कि कोई ले जाए कोई ले जाए। लेकिन रात भी थी, ऊपर से रात थी। तो मसला ये था कि वहां पे जो है ना, जितने भी ट्रकों वाले थे वो ये कह रहे थे कि यार रात का सफर है, हम 2 बंदों को तो लिफ्ट नहीं दे सकते क्योंकि आगे सिंध का इलाका है, वहां पे चलती गाड़ियों से जो है ना ये लोग सामान उतार लेते हैं। तो हमने तो काफी अपनी तौर पर कहा ID कार्ड देख लो, हम ब्लॉगिंग करते हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह मतलब हमने बहुत उनको सेटिस्फाई करने की भी कोशिश की, लेकिन जो है ना कोई नहीं माना। एक जो ट्रक वाला मिला था जो कह रहा था सीजो वाला, हाँ, जो क्या रहा है, मैंने अभी रात इधर रहना है, टैंकी वाले रात को सफर भी करते। हाँ, जब हम थोड़ा सा आगे चले पीछे निकल गए हैं और रास भी रहा था आगे से, हंस भी रहा था, अजीब बंदे हैं यार। तो बस यही बात है। फिर हमने उधर ही कोयटा होटल पे रात गुजारी। अब मसला ये था कि ठंड भी हल्की हल्की नरे नरे ठंड हो रही थी और हमारे पास बिस्तरा भी कोई नहीं था, क्योंकि एक कंबल तो था हमारे पास, लेकिन हमने ये सोचा वो कि तो सिर्फ जबरदस्ती मैंने ले दिया था, मैंने पहना हुआ था, तो रूम वगैरह नहीं थे उनके पास। होटल वालों को हमने बताया, कहते हैं ये बाहर चारपाइयाँ पड़ी हैं, आप यहाँ पे सो सकते हैं, बिस्तरा है तो बिछाओ सो जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। तो फिर अब हमारे पास तो बिस्तरा था नहीं, बस ये है कि बस औखी सौखी दोनों भाइयों ने रात गुजारी। सुबह हुई, सुबह ऐसी हुई कि अल्लाह का ऐसा कहते हैं निज़ाम है कि सुबह होते ही फर्स्ट ट्रक वाले से, खान अभी हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम की तरफ गया हुआ था, तो मैं जरा अपनी ब्लॉगिंग बनाया था कि बताऊं आप लोगों को यार क्या पंगा हुआ। जब पता क्या रात को इतने अपसेट हो गए थे ना कि यार ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। खड़े थे, हमने कहा अगर लिफ्ट में जी ट्रक में बैठ के आप लोगों के साथ बात करूंगा, लेकिन अपसेट हो गया था। मैंने कहा यार दफा करो, ब्लॉगिंग को लिफ्ट मिली तो ठीक है, नहीं तो इधर ही रात गुजारते। गुस्सा आ गया था। फिर सुबह मैं व्लॉग बना रहा था, क्या नाम था उस ट्रक वाले का? ट्रक वाले का नाम था, 3 थे उसमें, एक नवाब था। नवाब। तो मैं व्लॉग बना रहा था, ऐसे ही ना वो ट्रक पठान थे, वो पास से गुजरा, कहते भाई हमें भी वीडियो में लो। मैंने कहा मैं व्लॉग बना रहा हूँ, साथ ही वो जो है ना गया ट्रक की तरफ, मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा बात करता हूँ। तो पास गया, मैंने कहा जी आपका ट्रक है? हाँ जी मेरे। मैंने कहा आप मुझे आगे तक लेके जा सकते हैं? कहता है क्यों नहीं लेके जा सकते। तो मैंने दिल में इतना शुक्र अदा किया कि यार सुबह का टाइम और पहली लिफ्ट पे ही राजी हो गए लोग। तो फिर जो है कहते ठीक है ले जाएंगे। फिर मैंने बताया हम 2 बंदे, थोड़े से जो है ना वो हुआ है, कह रहे थे हैरान हो गए थोड़े से कि यार 2 बंदों को हम नहीं लेके जा सकते ना। तो फिर क्या हुआ कि जब ये फिर वो नाश्ता करने चले गए, नाश्ता करके आए, खान साहब भी आ गए। फिर बात हुई, उन्होंने कहा यार ये भी पठान भाई है तो चलो ले जाते हैं। मैंने पश्तो बोला, थोड़ा मुतमईन हो गए थे। हाँ। ठीक है, तो फिर कहते यार तू पठान है, तो मैंने कहा मैं पठान हूँ। तो जब पश्तो में मेरे बात की रस्ते लग गए तो मैंने कहा मैं पश्तो बोलूँ तू मेरे लिए क्या करेंगे? कह रहे हम तुमको अपनी मंजिल पे छोड़ देंगे। हाँ। उसने ऐसा सवाल किया ना, तो फिर गला शला जपी शपी लगाई है। वो जो दाढ़ी वाले थे बाबा जी, बहुत नाइस बंदे थे। फिर जी वो लोग हमें ले गए, बहुत ही अच्छे लोग थे यार, बहुत ही अच्छे लोग। और मजे की बात तो उनसे मैंने कहा था कि सखर लेके जाएं हमें, सखर तक की मैंने उनसे लिफ्ट मांगी थी। लेकिन जब आप किसी के साथ चलते हो, आपका रवैया किसी के साथ इखलाक अच्छा है तो वो अल्लाह सबब बनाता है। जैसे अगर आपकी नीयत साफ थी तो मंजिल आसान हो ही जाती है। तो पता लगा कि वो लोग जो है हैदराबाद तक जा रहे हैं। तो रास्ते में वैसे जब सुबह बैठे थे तो हमने उनको कहा था कि हमें सखर तक ड्रॉप कर दो। हमारे जहन में था ही सखर था कि सखर तक जाएंगे। एक दिन में कम से कम 250-300 किलोमीटर तय होता था। हाँ, नहीं है अगर कोई लंबी लिफ्ट मिल जाती तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमने सखर टारगेट रखा था। मैंने खान को यही बोला था कि यार देखो हो सकता है कोई लंबी लिफ्ट ना दे तो सखर नियरेस्ट सिटी है, वहां की लिफ्ट मांगते हैं। फिर हमने जो है ना वहां से सखर की लिफ्ट मांगी, उनको बोला सखर ले चलो। पहले मैंने उनसे नहीं पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, बस मैं सुबह खान साहब के वो नवाब खान के पास गया, ट्रक ड्राइवर के पास, उसको मैंने बोला सखर ले चलो, कहते ले जाएंगे। फिर जो है ना वो भाई साहब ले गए हमें। रास्ते में पता चला कि वो हैदराबाद तक जा रहे हैं। उन्हें हमने कहा कि आप भी हमें हैदराबाद के आसपास कहीं उतार दीजिएगा, हैदराबाद ही उतार लेना।
तो मान के कहते हैं कोई मसला नहीं, आप बैठे हुए हमारे साथ सफर एंजॉय करो। तो अब जो है आप लोगों को मैं खाने के हवाले से कुछ बताता चलूँ कि खाने का क्या सिलसिला था। वैसे तो जैसे कि आपको बताया है कि हमने हज़ार रुपये तो जेब में रखा हुआ था, यही प्लान था कि अपने पैसों का खाएंगे, लेकिन बस अल्लाह के घर में क्या कहते हैं देर है अंधेर नहीं, तो बस अल्लाह के नेक लोग थे जो ट्रकों वाले थे, होटल्स वाले थे, और जो ट्रकों वाले थे ना, जब वो किसी जगह पे रुकते थे चाय पानी और खाना खाने के लिए, तो हम भी उतर जाते थे कि यार चलो थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लें, तो वो खुद ही कह देते थे कि भाईजान आ जाएं, चाय पी लें, खाना खा लें। एक दो दफ़ा तो हम उनको इनकार तो करते थे कि यार अच्छा नहीं लगता, एक तो हमें लिफ्ट भी दी हुई है और दूसरा उनके साथ बैठ के खाना भी खाएं, मुनासिब नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उनके फोर्स करने पे जो है ना हम फिर खाना उनके साथ ही खा लेते थे। जहाँ वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो खाने का जो सिलसिला है उन्हीं के साथ होता है। मतलब 2 दिन ट्रकों के साथ और एक रात जहाँ हम रहे वो वहाँ पे भी खाना हो गया। फिर वो हबीबुल्लाह के पास जो खाना खाया, नाइस बंदा था, उसने भी हमसे खाने के पैसे नहीं लिए, हमने काफी फोर्स किया, लेकिन इंशाल्लाह मियाँ वाली का भी चक्कर लगा, उनके होटल पे हम जरूर जाएंगे और जो है दिल तो करता है वैसे स्पेशल जाए उस बंदे के लिए। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी चक्कर लगा जरूर जाएंगे। तो उन्होंने जो हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, तो इसको भी हम इंशाल्लाह लाइफ रही तो लेवल जरूर करेंगे। और लेकिन ट्रेन में क्या हुआ खान साहब? ट्रेन वाला एंड था यार उसका, वो सीन एंड है भाई पूरे सफर में। वो मुझे याद है, बकाया मुझे नहीं, बकाया ही बोली जा रही, मैं चुप करके बैठा हूँ, मगर उसमें यकीन करो बहुत ही हमें मजा आया था। ट्रेन के सफर में ना 2 और लड़के थे हमारे साथ, एक तो पहले उतर गया था वो तो करीबी उतर गया था, पता नहीं जो स्टेशन था वो आप सोए हुए थे उतर गया था। दूसरा लड़का था जो 6 सीट होते हैं उसमें सिर्फ 3 थे, उबैद भाई और मैं, और वो तीसरा लड़के का नाम था जान मोहम्मद नाम था। तो वो ज्यादा माँ बाप बड़े शौक से खाता था, और ऐसे करके ना अक्सर बात भी ऐसे करता था, ऐसे मुंडी ऊपर करके ना यार, इतना उसको हमने तंग किया, इतना तंग हमने अपने करीबी दोस्त को नहीं किया होगा जितना उस बंदे को किया। जानना पहचाना तू मेरा मेहमान, ये वो वाला सीन था। इतनी हिम्मत, इतना वो नाइस बंदा था, तो हमारा बर्दाश्त करता रहा मजाक। वो अच्छा मजे की बात ये बताओ, मैं या इनको तंग करता हूँ या ये एक दो तीन हो रहा है उनको मैं अक्सर तंग करता रहता हूँ ना, तो ये चुप करके हंसते हैं। मजे की बात उस दिन मैं चुप करके बैठा था, ये भाई उसके तंग कर रहे थे। बहुत मजा आया यार उस बंदे के साथ, यकीन करो चस आ गई उस बंदे तो उसने पता है सोने वो अक्सर ऐसे उल्टा सो जाते थे ना, तू नहीं है नीचे करके कहता था कि यार वो आ जाए लाडी स्टेशन आ जाए, तू मुझे सिखा देना। साथ ही कुछ ट्रेन थोड़ी सी चलती थी, सारे कहते लो भाई उठो, लाडी आगे कह रहे अबे यार तू भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। हमारी नींद तो ऐसे आराम हुई थी, हम एक्साइटेड थे कि यार अपने सफर के अपनी मंजिल खुशी में, हम इतने एक्साइटेड थे कि यार अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे वसीले बनाए, कैसे कैसे खाने मिले, कौन कौन से लोग मिले, ये सभी चीजें मेरे दिमाग में जो है ना पूरी हिस्ट्री घर से निकलने तक वहां तक रिमाइंड चल रही थी, और बहुत एक्साइटेड था। अगर मैं वहां पे लेटा भी था, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हात के लिए मेरी आंख लगी भी होगी, लेकिन आई वॉज सो एक्साइटेड, तो जो है ना मैं उठ जाता था। और इसको भी मैं नहीं सोने दे रहा था, बार बार कहता था खान उठ जा उठ जा उठ जा। और यकीन करो इतना टाइम हमें क्या कहते हैं कराची हैदराबाद पहुंचने में नहीं लगा जितना कि हैदराबाद से कराची हमें जल्दी हो रही थी, जैसे कि हम पहुंच गए हैं। तो एक बात मुझे बहुत हंसी आ रही है, अभी मेरे ध्यान में चल रही है। तो वो ऐसे ऊपर लेटा था, तो मैं नीचे बैठा था, उबैद भाई उसके नीचे बैठे थे, बर्थ थी ना। तो मुझे कहता भाई खान तेरा नाम क्या है ना, तो ये अभी मेरे ऐसे बैठे थे, क्या आप ऐसे बैठे थे? सामने था, हाँ सामने बैठे थे ना। तो ऐसे ऊपर करके मैंने जमशेद अमानुल्लाह सिकंदर खान ऐसा बोला ना यार, ये उबैद भाई दोनों हंस के पागल। वो भी कहता है खान तू बड़ा मजाकी है यार, खुश इंसान है, खुशमुख इंसान है, ऐसे कुछ बोला। तो यार यकीन करो जान मोहम्मद भाई को यूट्यूब वगैरह नहीं देखते, वो असल में जो है ना दिहाड़ी वाले बंदे थे। अच्छा उसने पूरे सफर पे एक चीज आपने नोट की उबैद भाई, पूरे सफर में उसने नसीबो लाल के सॉन्ग लगाए हुए थे। मोबाइल उसके पास छोटा वाला मोबाइल था। हाँ। तो नसीबो लाल के गाने मुझे भी सुना रहा था, खुद भी सुन रहा था, मुझे भी सुना रहा था। मुझे कहते ये वाला गाना लगाओ, मैं कहता था वैसे यहाँ बचे छोड़ दे। और दोनों हम ऐसे बैठे जैसे मैं और अभी उबैद भाई बैठे, बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे। अच्छा बंदा था यार, उसने भी माइंड नहीं किया, सफर गुजारना था।
सफर गुजर गया। एक रास्ते में इमरान के साथ अच्छा टाइम पास हुआ, मतलब अगर टू बी फ्रैंक बात की जाए तो एक इमरान जो ट्रक ड्राइवर था, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, बहुत गपशप होती रही, टू बी फ्रैंक हंसी मजाक चलता रहा। और फिर ट्रेन में जान मोहम्मद के साथ भी हमारा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ और एंड में हमारी जेब में बचे 30 रुपये। तो फाइनली जी हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ, घर वालों की दुआओं के साथ जो है हम फिर फाइनली सी व्यू पे पहुंच चुके थे अल्लाह के हुक्म से। और हाँ, अभी बैड फैक्टर, तो अभी बैड फैक्टर की बात करते हैं कि इस सफ़र में हमारे साथ कोई बुरा वाक़या पेश आया या नहीं। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हमारे साथ किसी किस्म का कोई बुरा वाक़या या कोई नेगेटिव पॉइंट ऑन कैम या ऑफ कैम हमें नहीं देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सब गुड रहा। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमें फॉलो अप करते हुए आप भी जो है ऐसा सर्वाइवल चैलेंज करें, करते हैं तो आप अपने ऑन रिस्क पे करें। हर एक की अपनी लक, हर एक का अपना बिहेवियर होता है। तो आप लोगों के साथ क्या पेश आएगा आई डोंट हैव एनी आइडिया, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। ठीक है, अगर एक बात है, अगर आपकी नीयत साफ है, आप इखलास के अच्छे हो, तो अल्लाह भी आपके साथ सब अच्छा करते हैं। उबैद भाई यार आपको यार एक बात और मुझे याद आ गई यार, जो तलगंज से मियाँ वाली, कौन से यार वो जो ट्रक नहीं था दूसरे दिन वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाली, वो यार मियाँ वाली रहते। और अच्छा मजे की बात, हमने 2-3 दफा बल्कि 3-4 दफे ज्यादा ऐसा किया कि यार हमें भी मियाँ वाली तक ले जाओ। एक दफा तो रुक भी गया था मेरे ख्याल से, फिर वो अंदर हम नहीं जा रहे। हाँ नहीं, उस टाइम अंदर जा रहा था, अंदर से मुड़ के वापस आया है। तो उसके बाद वो हम साइकिल पे या गाड़ी में लिफ्ट लेके ना उससे आगे निकल जाते थे, तो आगे फिर वही गुजर रहा होता था। हाँ। यही बात है, तोड़ मियाँ वाली तक वो रात को मियाँ वाली भी हमें वही ट्रेलर ट्रैक्टर ट्राली थी, जिस वो क्या बोलते, वही ट्रैक्टर ट्राली पीछे ट्रेलर ही था। नहीं उसको आपके वो यार वो क्या बोलते हैं, मूंगफली के जो होते यार पलंदरी, जो भी टांगरी वाला ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ट्राली थी, काफी लंबी थी। वो वीडियो में दिखा दिए इनको। तो अच्छा वो ना उसको हमने पहली दफा रोका, ट्रैक्टर ट्राली वाला था। एक उस बंदे में हमें इंतहाई गुस्सा आया, दूसरा रहमत गुल पे हमें बहुत गुस्सा आया। बिल्कुल इन 2 बंदों पे इतना गुस्सा आया ना। चलो पहले ट्रैक्टर ट्राली वाले को तो छोड़ो, वो भी मियाँ वाली ही जा रहा था, लेकिन उसने हमें पूरे रास्ते लिफ्ट नहीं दी। अच्छा की बात देख के हमें ऐसा भी था कि मैं जा रहा हूँ, कहीं पे वो हमसे आगे गुजर जाता उसी टूटी फूटी रोड पे, और कहीं पे हमें अगर कोई लिफ्ट मिलती, बाइक वाला मिलता, गाड़ी वाला मिलता, तो हम ओवरटेक करके उसके आगे आ जाते। फिर हम आगे रुकते, फिर वो हमें देख के मुस्कुरा के दांत निकाल के फिर वो आगे चला जाता। इस तरह पूरे रास्ते में उसके साथ हमारा टाकरा होता रहा, लेकिन उस बंदे को ज्यादा खौफ नहीं आया कि यार हम भी इनको बैठा ले। बहरहाल हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, अल्लाह की इस दुनिया में बहुत लोग हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब नेक्स्ट सर्वाइवल चैलेंज हमारा कौन सा होना चाहिए और कहाँ का होना चाहिए, और उसके अंदर हम क्या टर्म्स एंड कंडीशन और रूल्स रखें। तो वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट्स का। हाँ बिल्कुल, इनके कहने पे जो कहेंगे वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।